शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारा प्रणाम। ई शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, उन लोग के चरण में हमारा प्रणाम। बहुत ही सुंदर गरीब और बाझिन औरत की कहानी हम लेके आए हैं आप लोग के बीच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस शिवचर्चा कहानी अच्छा लगेगा। हमारी शिवचर्चा कथा यदि अच्छा लगेगा तो अंत तक जरूर से जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। एक गांव में गरीब किसान रहता था। गरीब किसान के पति पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गरीब किसान वह अपने खेतीबाड़ी का काम करता था और खेतीबाड़ी के काम करने के बाद जो कुछ अनाज और अनाज बेच के पैसे आता था तो घर के साग सब्जी रोटी दाल बनता था, तो अपनी 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था उसी किसानी के वजह से करता था। और धीरे धीरे 2 छोटे बच्चे थे, वो धीरे धीरे करके बड़े हुए तो बड़े बच्चे का शादी किया। तो बड़े बच्चे के देह से संतान हुआ और कुछ दिन बाद छोटे बच्चे के भी शादी कर दिया। जो छोटे बच्चे की घरवाली थी वह आई 1 साल 2 साल बाद, कोई संतान ना हुआ तो सबको टेंशन हो गया। लग रहा है कि छोटे वाले हमारे लड़के का शरीर से एक भी संतान ना होगा। लग रहा है कि वह बाझिन रहेगी, बाझिन हो जाएगी लग रहा है। हर कोई सोचने लग गया। सास ससुर और जेठानी भी सोचने लग गई, जेठ भी सोचने लग गए कि लगता है कि छोट वाले के शरीर से कोई संतान ना होगा। उसके छोट वाले के पत्नी को हर कोई कोसने लग गया, गलत व्यवहार करने लग गया, क्योंकि उसके शरीर से कोई संतान न था। लेकिन ये खुशी की बात थी कि जो छोट वाले बच्चे का जो बहू थी, घरवाली थी, वह बहुत शुरू से ही शिव जी के पूजा करते आती थी। बेगर सुबह में जगती थी तो नहा धोआ करके, नित्य कर्म करके नहा धोआ करके 1 लोटा जल शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाती थी और उसके बाद कोई घर के काम करती थी। शिव जी के बहुत अच्छा से पूजा पाठ करती थी और वो बोलती थी, हर कोई कोसता था तो वो बोलती थी तो शिव गुरु के महिमा है, शिव गुरु दे देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, ना देंगे तब भी हम स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीता। हर कोई गांव नगर के कोसता था, गलत व्यवहार करता था। तो सुबह में नित्य कर्म करके नहा धोआ करके मंदिर जा गई और शिव जी के सामने जो ही है शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाई और शिव जी से बोलने लग गई कि हे शिव गुरु, हम बचपने से आपको पूजा करते आए हैं, लेकिन पूजा के बदले हमें क्या दिए हैं? एक तो हम लोग गरीब हैं, हम गरीब हैं, और गरीब के साथ साथ
बाझिन के नाम भी दे दिए हैं। कम से कम ये बाझिन का कलंक तो हमारे नाम से हटाइए। देखिए, वह शिव जी के दरबार में जा कर के आंचरा पसार के कैसे शिव जी से वरदान मांग रही है, वह भजन के माध्यम से आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं। आचरा पसारी दयावा मांगेली हो शिष्या हो, मांगेली दया शिष्या हो। कबले तरखबा बाबा, कबले तरखबा बाबा, हमारो के बजनिया हो, हमरो के रखब बजनिया हो। देखिए कैसे वो आचरा पसार के शिव गुरु से दया मांग रही है और रो के बिलख के शिव गुरु से वह बता रही है। तो ऐसे ही 1 महीना 2 महीना बीता और तीसरे महीने में वह शिव जी के कृपा से गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद बहुत खुशी हुआ घर में, क्योंकि 7 साल बाद वह शिव जी के महिमा से गर्भवती हुई थी। 1 महीना 2 महीना बीता, 9 महीने बाद एक पुत्र की जन्म हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ। 1 साल 2 साल 1 साल बाद फिर एक और पुत्र का जन्म हुआ। 3 साल बाद फिर एक और पुत्र का जन्म हुआ। 3 पुत्र का जन्म हुआ। फिर उसके बाद एक और पुत्री का जन्म हुआ। एक और पुत्री के जन्म होने के बाद चौथा फिर एक और पुत्र का जन्म हुआ। अब शिव जी के कृपा से 5 बच्चे हुए और 5 बच्चे होने के बाद अब तो घर में पूरा बड़ा फैमिली हो गया, परिवार हो गया। और गरीबी तो वैसे ही तड़पाया जा रही थी। अब इतना गरीबी था कि एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम में उपवास रहते थे। अब ये टेंशन में पड़ गई। अब शिव जी तो एक दे नहीं रहे थे तो परेशानी था, और दिए तो अब तब भी परेशानी होने लग गया, क्योंकि भूखे जिंदगी इन लोग के बीतता था। और बिल्कुल ही परेशान रहे लगल लोग, काहे कि अब टेंशन में रहे लगली। अब 5 लड़का दोनों पति पत्नी सास ससुर रहे लो, 7-8 परिवार हो गए घर में। एक टाइम खाओ लो, दूसरा टाइम के लिए उपवास रह जाओ लो। अब टेंशन में रहला के बाद पत्नी अपना पति से कहे लगली कि देखी ना, कुछ रौरा कमाए तो जो भी बा 2 रुपया मिली उसे अनाज उनाज आई तो अच्छा से खाइल जाई। छोट लड़का बालो, इहो लोग के पेट नहीं भरत। तो इनकर पति पूरा रात टेंशन में, इनकर नींद ना आयल। फिर सुबेरे जागत रन तो कहता रन कि तू हमरा के कपड़ा उपड़ा बैग में इकट्ठा कर दो, अब मैं जा रहे हैं परदेश कमाने। तो पत्नी बात मानी और कपड़े उपड़े इकट्ठा पैक कर दी बैग में, और पति परदेश चले गए कमाने। अब परदेश में गए तो एक फैक्ट्री में इनकी नौकरी लग गया, जो कि 10,000 तनख्वाह मिलता था। अब उसी तनख्वाह से इनकी घर की रोजी रोटी चलने लग गया। वहाँ से कमा करके पैसे भेजते थे
तो घर पे अनाज राशन पानी आ जाता था, उसी से इनकी गुजारा चलने लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीता तो यही से कहा जाता है कि हर कोई दिमाग देता है, लेकिन दिमाग अपना ही लगाया जाता है। अब किसी को बहकाव में नहीं आ जाता है। तो ऐसे ही उनके पत्नी की गांव नगर के औरतें बहकाने फुसलाने लग गई, बोलने लग गई कि तुम्हारे घर से गरीबी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं? तुम तांत्रिक ओझा से दिखा रही हो, कहीं तो कोई जादू टोना तो तुम्हारे घर पे ना कर दिया है कि तुम्हारे घर से गरीबी नहीं जा रहा है। देखिए गुरु बहिना लोगिन, मेहनत से ही गरीबी दूर होता है, मेहनत करके गरीबी दूर होता है, बल्कि जादू टोना से गरीबी दूर नहीं होता है। ये सोची कि हाँ लग तो रहा है हमें भी। अब गांव नगर के औरतें बोलने लग गई कि एक अपने दुर्गा माता के मंदिर में एक तांत्रिक रहता है, उससे दिखवा लो ना, दिखवाती क्यों नहीं हो? तो वह गांव नगर के औरतें की बात मान करके वह दुर्गा मंदिर में गई, तांत्रिक के पास में तांत्रिक से अपनी समस्या बताई। तो तांत्रिक बोलने लग गया कि तुम्हारे घर के सामने नदी है? तो वो बोलने लग गई कि हाँ नदी है। तुम्हारे घर के पीछे बांसवारी है? तो है, हमारे घर के पीछे भी बांसवारी है। तुम्हारे घर के पीछे बांसवारी के पास एक आम का पेड़ है? तो है, आम के भी पेड़ है। वो बोलने लग गए कि हाँ आम के भी पेड़ है। तो रात में खराब खराब तुम सपना देखती हो? तो औरत बोलने लग गई कि हाँ वह हम खराब खराब भी सपना देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जितना समस्या है तुम्हारा, ये समस्या कट जाएगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तुम करोड़पति बन जाओगी। अब बहकावे फुसलावे में तांत्रिक के ये आ गई। तांत्रिक बोला कि तुम्हें 20,000 रुपया हमें देना होगा और एक बलि, जीव की बलि भी देना होगा दुर्गा माता के लिए। तो देखिए ये खुश हो गई, बोलने लग गई कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगी। तो बोली कि ठीक है बाबा, मैं आपको 20,000 रुपया की व्यवस्था कर देंगे, एक बलि की व्यवस्था कर देंगे। वह गई अगले दिन। अब इधर से खुश होके जा रही है, हंसते मुस्कुराते, और बोलने लग गई कि हम 20,000 की व्यवस्था कहाँ से करें। कैसे भी करके 20,000 की व्यवस्था कर ली। और व्यवस्था करने के बाद अब सोची कि अब जीव की बलि किसको दिया जाए। तो सोच में पढ़ते बोली कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, क्यों ना हम एक छोटे वाले बच्चे को बलि दे दें। नाबालिग है, ना समझ है, इसी बच्चे को हम बलि दे दें। अब देखिए गुरु बहिना लोगिन, भाई लोगिन, शिव जी संतान ना दे रहे थे तो परेशानी था, और जो संतान दिए उसी संतान को बलि चढ़ाया जा रहा है। अब वो 20,000 रुपया की व्यवस्था करके और अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के गई तांत्रिक के पास। तांत्रिक से बोलने लग गई कि मैं पैसे की व्यवस्था कर लिया हूँ और जीव की बलि के लिए व्यवस्था कर ली हूँ। तो तांत्रिक भी खुश हो गया और 20,000 रुपया लिया और मंदिर में तलवार रखा था, तलवार उस औरत को दे दिया औरत को, और बोला कि लो इसे तुम अपने हाथों से बलि चढ़ाओ। और देखिए कैसे
क्या चीज एक और और गरीब औरत वो हाथ में तलवार ली हमारे वाला थैला और में रख दो। तुरंत अपने थैली में ही रख बच्चे के देना। ऊपर, बच्चे के गर्दन पे तलवार चलाने लग गई। अब बताइए कैसे निदर्दी औरत अपने बच्चे को ही बलि चढ़ाने के लिए दुर्गा माता के मंदिर में चली गई। अब दुर्गा माता कोई देवी देवता किसी को बलि ना मांगता है, लेकिन लोग अपने ख्वाहिश के लिए किसी दूसरे जीव को बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वह एक बार गर्दन पे तलवार चलाई, ना कटा गर्दन, दूसरा बार चलाई, तीसरा बार चलाई, चौथा बार में गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग हो गया और खून के बौछार होने लग गया इधर तंत्रिक बोला कि जाओ 2 दिन बाद तुम अरबपति बन जाओगी। वह खुश होकर के मंदिर से चली गई, हंसते मुस्कुराते बोलने लग गई कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो हमारा पति बन जाएंगे। अब हमारा पति पैसा भी ना देगा तो कोई दिक्कत ना है। वह घर चली गई और अच्छे अच्छे पकवान बनाई और खाई, सब बच्चे को खिलाई और उसमें उसके जो बच्ची थी, लड़की थी, वह पूछने लग गई मम्मी से कि मम्मी ये बताओ अपना छोटे वाला बाबू कहाँ है। तो वह गुस्सा होकर के 2-3 थप्पड़ मारी और बोली कि चुप पे तुम खा लो, छोटा बाबू के चक्कर में और उसके चक्कर में तुम मत रहो। 2 थप्पड़ मार करके खाना वाना खिला दी। अब चुप पे खा ली छोटी बच्ची, खा करके चली गई सोने। अब उसको तो नींद आ नहीं रहा था। वह बोल रही थी पता नहीं हमारे छोटे बाबू कहाँ चले गया। छोटे बाबू कहाँ चला गया, वो टेंशन में थी और चुपके रो रही थी। अब अगले दिन सुबह हो रहा है तो सुबह में लोग मंदिर पूजा करने गए तो देख रहे हैं कि खून की बौछार लगा हुआ है, छोटे बच्चे का बलि चढ़ाया गया है। तो लोग इकट्ठा होने के बाद पुलिस के पास कंप्लेन किया गया। पुलिस आए, दरोगा जी आए और छोटे बच्चे को बाल पकड़ के, जो बलि चढ़ाया गया था उसके बाल पकड़ के दिखाने लग गए और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गए कि ये बताओ इस मंदिर में बलि चढ़ाया गया है किसके घर के बच्चा है, कोई तो पहचानो। वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद सबसे दिखाने लग गए। तो वहीं पे जो ये दोनों भाई पहुँचे थे, भाई बहन, बड़े वाला भाई और बहन पहुँची और भीड़ में घुस के जा कर के देखी तो देखने लग गई और बोली, अरे जा कर के दरोगा जी के पाँव पकड़ ली और बोलने लगी यही तो हमारा बाबू है। तो ये चौंक गए दरोगा जी और बोलने लगे कि क्या तुम बोल रही हो, यही तुम्हारा बाबू है। तो हाँ यही हमारा बाबू है, 3 भैया हैं हम और 3 भैया के बाद हम और हमसे छोटा ये मेरा बाबू है। तो बोलने लग गए दरोगा जी कि ठीक है तुम बोल रही हो तो अपने मम्मी पापा को बुला ले आओ घर से। तो छोटी बच्ची बोली कि हमारा मम्मी है घर पे और हमारे पिताजी बाहर कमाते हैं, परदेश में हैं, लेकिन हम बुलाने जाएंगे नहीं। तो क्योंकि हम शाम को ही मम्मी से पूछे कि छोटा बाबू कहाँ है, उसकी वजह से मम्मी हमारे को मारी। अब जा कर के बोलेंगे तो बहुत मार मिलेगा। तो तुरंत दरोगा जी पुलिस के साथ में लगा करके घर भेजे
और घर से वह दुष्ट औरत को बुला लाए, गरीब औरत को बुला लाए। अब बुलाने के बाद वो दिखाया गया तो गरीब औरत बोली, नहीं ये तो हमारा बच्चे है ही नहीं, हमारे बच्चे तो ये 4 है, ये 4 है हमारे बच्चे। तो दरोगा जी बोलने लग गए कि सही सही बताओ, नहीं तो बहुत मार मिलेगा तुम्हें। तो बताई नहीं। उसके बाद दरोगा जी तुरंत लेडीज पुलिस लगा के, लेडीज पुलिस बहुत अच्छी तरह से मारी। उसके बाद सब सच उगलवा ली। अब सच उगलवाने के बाद तांत्रिक को भी पकड़ाया गया, तांत्रिक भी पकड़ में आ गया और इसे थाना में ले गया गया। और पति आए और चारों बच्चे को देख रेख करने लग गए। और थाना में कुछ दिन की सजा मिला। अब इसी से और पति भी पत्नी से बोलने लग गया कि तुम ये क्या कर दी, इसी हम दुख के लिए परदेश गए थे कमाने, क्योंकि कुछ रुपये भेजेंगे तो हम लोग के दुख गरीबी दूर होगा। और 4-5 बच्चे थे तो क्या है, वह अपने भाग से आए थे। बच्चे बड़े हो जाते तो अपना कमा करके खाने लगते। तुम ये क्या कर डाली। वो समझाया लगी, समझी नहीं, क्योंकि इसके तो सिर पे भूत सवार था अरबपति बनने का। और पुलिस और दरोगा जी तांत्रिक को और ये गरीब औरत को ले गए थाने में, बढ़िया से सजा दिलवाए। या अपने बच्चे को देखभाल करने लग गया बेचारा। अब करे तो करे क्या, देखभाल करने लग गया। तो हम की कहानी से ये सीख मिलता है कि किसी के बहकावे में नहीं आया जाता है। हर कोई की बात सुनो, लेकिन करो अपने मन की। हम कहानी को यहीं पे अंत कर रहे हैं। यदि कहानी हमारी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।